आज की इस स्वास्थ्य चर्चा में हम लोग बात करने वाले हैं आँखों की देखभाल पर। अ, आयुर्वेद हमें आँखों की देखभाल के बारे में क्या बताता है? और आजकल जैसे अभी के समय में सबके लिए है, इवन बच्चों के लिए ज़्यादा है कि आप हमारा स्क्रीन टाइम जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब घर में हैं, घर से ही काम हो रहा है। इवन जो पढ़ाई चल रही है बच्चों की, वो भी घर से ही चल रही है। तो स्क्रीन टाइम, मोबाइल देखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम बच्चे स्पेंड करते हैं, बाहर नहीं जा पाते। हम लोग का भी ऐसा है कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, घर से ज़्यादा काम करते हैं या सब कुछ घर से, स्क्रीन से ऐसे ही चल रहा है। तो इस टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारी आँखों के का ध्यान रखने की। तो उसमें आयुर्वेद हमें क्या-क्या ऐसी सिंपल गाइडलाइंस बताता है कि हमें आँखों का ध्यान रखने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं? जिसके लिए हम लोग हमें सभी को पता है कि आँखें जो हमारे लिए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ना? एक तरह से हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, भगवान का दिया हुआ एक गिफ्ट समझें, जिससे कि हम लोग ब्यूटी देख सकते हैं वर्ल्ड की। हाँ? हमारे आस-पास जो सुंदर प्रकृति है उसको देख सकते हैं। तो आँखें हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन है हमारा, जो कि हमें आस-पास होने वाली आस-पास की ब्यूटी सबके लिए हमें बहुत इम्पोर्टेंट एक अ ऑर्गन के जैसे काम करता है। तो आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी आँखों का जो फंक्शंस है, आँखों का हम फंक्शन सब समझते हैं। देखना आँखों का फंक्शन है, सेंस ऑर्गन है जो हमें देखने में हेल्प करता है। जो कि विज़न है, मतलब आप देखते हैं तो आपके ब्रेन में जो सेंटर्स हैं वो उसको कैच करते हैं। आप जब कोई चीज़ देखते हैं तभी आपको पता लगता है, हाँ, ये कैसे दिखती है, क्या है? तो आँखों के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, मगर बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि आँखों की आईसाइट है या आँखों में होने वाली कुछ भी बीमारियाँ हैं या कुछ भी डिस्कम्फर्ट है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बहुत बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी डाइट है या हमारा बहुत ज़्यादा देर कंप्यूटर देखना है या मोबाइल देखना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न्स हैं, मगर ये ही 2 रीज़न नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न हैं जो हमारी आँखों के पे इफ़ेक्ट डालते हैं। आँखों की हेल्थ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो उन सब पे हम लोग उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग ये देखें कि आँखें जो हैं वो 3 दोषों का त्रिदोष जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अ, माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा-सा कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो गया था।
एक बार वापस से हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि आँखों की जो बीमारी है उसके लिए हम देखते हैं कि तीनों दोष वात, पित्त, कफ तीनों रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी आँखों की डिजीज़ेज़ के लिए। एक्चुअली में होता क्या है कि कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि एक ही जो रिस्पॉन्सिबल है, वात है, पित्त है या कफ है, उसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। नाम तो बताया इसने भी। आई एम सॉरी, थोड़ा-सा कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है। आई होप अभी वी विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। तो हम लोग बात कर रहे थे कि आँखों की जो बीमारियाँ हैं वो तीनों दोषों की वजह से होती हैं, ना? इसमें एक दोष रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, तीनों दोष हैं। उसकी जो इम्बैलेंस होता है उसमें हमारी आँखों की हाँ हो सकता है, ये देखो बेसिकली प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं। मम्मी वो नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है उनको। तो आईज में जो आईज प्रॉब्लम होने के जो कॉजेस हैं उसको अगर एक बार कृष्णा जी आपका शायद अनम्यूट है, आप प्लीज उसको थोड़ा सा म्यूट कर देंगे। सॉरी मैम, म्यूट है, बोलो मैम म्यूट है मैम। थैंक यू। देन हम लोग अगर कॉजेस की बात करें तो सबसे पहले डाइट रिस्पॉन्सिबल है। हमारा खान पान, हमारा आहार कैसा है, हम कैसा खाना खाते हैं, उसका इम्पैक्ट हमारी आंखों की रोशनी पे, हमारी आंखों की जितने भी फंक्शंस हैं उस पे, हमारी आंखों में हम लोग देखते हैं जैसे आजकल ड्राई आई है, आंखों में इचिंग होना है, एलर्जीज होना है, वीक आई साइट होना है। ये बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं कि हम डेली रूटीन में ये चीजें हम लोग सफर करते हैं, हम हैं या हमारे घर में कोई भी है वो हम लोग सफर करते हैं। तो उसके लिए बहुत सारी चीजों की चीजें हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। डाइट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है। हम लोग एक एक बार इसको डिटेल में तो इसके साथ साथ पॉल्यूशन भी बहुत रिस्पॉन्सिबल रहता है। जैसे आंखों में
धूल है, मिट्टी है, ये सब चीजें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन आंखों की स्ट्रेनिंग जो आजकल हम बहुत ज्यादा करते हैं। मोबाइल, सबसे ज्यादा आजकल मोबाइल का यूज बहुत ज्यादा होता है। हाँ, तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्ट्रेनिंग हम लोग करते हैं आंखों को, बहुत ज्यादा टीवी देखना है, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम है, बहुत ज्यादा हमारा कंप्यूटर है। हाँ, इन सब चीजों से जो एक्सेसिव स्ट्रेनिंग होती है वो भी एक इसके लिए इम्पोर्टेंट रीजन रहता है। देन इरेगुलर स्लीप जो हमारे माइंड में बहुत कॉमनली नहीं आता कि हम लोग प्रॉपरली सो नहीं रहे हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट हमारे आंखों की आईसाइट पे, आंखों की हेल्थ पे आ सकता है। एक तरह से आईसाइट है, हमारी आंखों में ड्राई आईज है, आंखों का टायर्डनेस है, टायर्ड आईज जिसे कहते हैं वो है। तो वो सब हमारे इरेगुलर स्लीपिंग पैटर्न की वजह से हो सकता है ना। या तो हम लोग प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, या नींद जो डिस्टर्ब रहती है, पूरा जितने घंटे हमें सोना चाहिए वो हम लोग नहीं सो पाते हैं, या फिर हमारे सोने का जो पैटर्न है वो इरेगुलर है, जैसे कभी रात तक जग रहे हैं और कभी टाइम पे सो रहे हैं। तो ये जो इरेगुलरिटी है स्लीप में, ये भी हमारी आंखों की हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट डालता है। इसके अलावा सर में कभी चोट लग जाए तो वो भी आंखों में इम्पैक्ट कर सकता है, आंखों की जो हेल्थ है उसको इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा कैफीन है, जैसे अल्कोहल है, अगर बहुत ज्यादा अल्कोहल कोई पीता है तो उसका इम्पैक्ट है। बहुत ज्यादा कोई स्मोकिंग करता है तो उसका भी इम्पैक्ट हमारी आंखों की हेल्थ में आता है। ये बहुत कॉमन अनकॉमन सी चीजें हैं जिसे हम लोग डायरेक्टली रिलेट नहीं करते हैं, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहते हैं जो हमारी आंखों की हेल्थ पे इम्पैक्ट डालते हैं। ऐसे ही बहुत ज्यादा हीट का एक्सपोजर है या गर्म वातावरण है ना, उसका भी इम्पैक्ट हमारी आंखों में बहुत ज्यादा होता है। जैसे बहुत गर्म पानी से आंखें धोना है, या बहुत तेज धूप में आंखों को बिना किसी प्रोटेक्शन के रख के तो रहना है, आंखों में बहुत गर्म हवा लगना है। तो ये सब चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी आंखों की हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये सब ऐसे कॉजेज हैं जिसे हम लोग, कुछ तो कॉमनली हमारे ध्यान में आते हैं, कुछ कॉमनली हमारे ध्यान में नहीं आते। हम लोग सोचते हैं कि इसका तो आंखों पे क्या इम्पैक्ट होगा, मगर एक तरह से हमारी नॉर्मल लाइफ में जो जो फैक्टर्स आ सकते हैं उन सब की बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं। अब डेली हमें आंखों की हेल्थ के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, डेली केयर में जो हम बात करते हैं कि आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हम लोग अपने डेली रूटीन में क्या कर सकते हैं। एक तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारी आंखों में कहीं इचिंग होता है या रेडनेस होता है, तो हम लोग अवॉइड करें कि आंखों को बहुत ज्यादा मले नहीं। हाँ, उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। एक तो मलने से इरिटेशन जो है वो बढ़ती है, हमारा जो हाथों का में कोई भी जर्म्स हैं या कुछ भी मिट्टी है, पॉल्यूशन है, या जो कुछ भी है ना, वो हम लोग आंखों को बार बार टच करने से तो इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। तो आंखों को बार बार रब नहीं करना चाहिए एक्चुअली में, पर उसका कोई रीजन होता है। अगर आपकी आंखों में बहुत इचिंग हो रही है या कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है, दैट मीन्स वहां पे कुछ एक रीजन है। तो उस रीजन को अगर हम उसका सोल्यूशन निकाल सकें तो हमारे लिए ये अच्छा रहता है कि हम लोग उसको देखें कि उसका रीजन क्या है, रादर देन रबिंग द आईज ना, उसे आंखों को इन्फेक्ट करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे दूसरी चीज है कि हम लोग फ्रीक्वेंट हाथ धोते रहें। जैसे हम लोग नॉर्मल कुछ भी काम करते हुए आंख को हाथ लगाते हैं, मुंह को हाथ लगाते हैं, या नाक में हाथ लगाते हैं, कान में हाथ लगाते हैं। इन सब से भी हमारे हाथों की जो भी जर्म्स हैं उसे हम लोग इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो हमें हाथ धोने का जो प्रैक्टिस है वो फ्रिक्वेंटली करते रहना चाहिए। ऐसे ही बहुत तेज धूप है, उससे भी आंखों को प्रोटेक्ट रखना चाहिए। तो इट इज एडवाइजेबल कि हम लोग जब भी बाहर जाएं तो अपने सन ग्लासेस हैं या नो कवरेज लाइक शीट है, जो जनरली हेलमेट्स में हम लोग देखते हैं कि एक प्रोटेक्टिव ग्लास होता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करे जिससे कि बहुत तेज जो सन की लाइट है
बहुत तेज जो सन का इम्पैक्ट है वो आईज में डायरेक्ट नहीं आए। आप लोगों ने कभी सुना भी होगा कि हम लोग बोलते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट है उसकी तरफ ज्यादा देर नहीं देखें, या सूरज की तरफ, सन की तरफ बहुत ज्यादा देर नहीं देखें, बिकॉज उसका इम्पैक्ट है जो डायरेक्टली हमारी आंखों की हेल्थ में रहता है। ऐसे ही अगर हम लोग पानी की मात्रा हमारे डेली रूटीन में कम आती है तो वो भी हमारी आंखों में इम्पैक्ट डालता है, तो इसलिए हमें प्रॉपर पानी पीते रहना चाहिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है हमारी आंखों की देखभाल के लिए, कि हम लोग हमारा जो वाटर इनटेक है वो प्रॉपर हो। स्मोकिंग नहीं करें, स्मोकिंग कम रखें। जो खाने पीने का है उसमें पूरा बैलेंस डाइट हो, मतलब हर तरह के न्यूट्रिएंट्स हो, ये नहीं कि एक ही तरह का फूड ले रहे हैं। अगर रोटी सब्जी खाते हैं तो वही खा रहे हैं, उसमें सब्जियों का बहुत ज्यादा इनटेक नहीं है, या फ्रूट्स का इनटेक नहीं है, या मिल्क प्रोडक्ट्स का इनटेक नहीं है। तो ये एक बैलेंस डाइट आती है जिसमें कि हमारे सब न्यूट्रिएंट्स हम लोग इंक्लूड करें डाइट में। ऐसे ही जब भी आप कहीं किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं, लिखने का काम है, पढ़ने का काम है ना, या कुछ स्क्रीन टाइम का काम है, तो उसमें आप प्रॉपर डिस्टेंस, मतलब आपकी आंखों का जो डिस्टेंस है मोबाइल यूज करते हुए या पढ़ते हुए, तो एक तो उसका ध्यान रखें कि बहुत क्लोज उससे नहीं पढ़ना चाहिए और बहुत डिस्टेंस से भी नहीं पढ़ना चाहिए ना? तो उसका ध्यान रखें। सेकेंडली, प्रॉपर लाइट हो जहां पे भी आप कुछ रीडिंग का काम कर रहे हैं, या आंखों का यूज जहां भी हो रहा है, रीडिंग का काम है या कुछ भी बारीकी का कुछ भी काम कर रहे हैं, तो वहां पे लाइट प्रॉपर होना चाहिए। अगर हम लोग कम लाइट में ऐसा कुछ भी, उसका मतलब कहने का मतलब ये है कि ये चीजें रूटीन लाइफ में हमें ध्यान रखना चाहिए, कि हम अगर कुछ बारीकी का काम करते हैं तो हमेशा कम लाइट में करते हैं, तो वो आंखों के की आई साइट पे हमारे बहुत इम्पैक्ट डालेगा। ऐसे ही अगर हम लोग बहुत ऐसा प्रैक्टिस करते हैं कि जब भी पढ़ना है तो बहुत क्लोजली कोई चीज लेके पढ़ना है, या कंप्यूटर में काम करना है, या मोबाइल को है बहुत पास में आंखों के पास रख के काम करते हैं, तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो एक तो लाइट और डिस्टेंस दोनों का हमें इसमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही प्रॉपर स्लीप, हमारी जो 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप है, नाइट स्लीप है, वो पूरी हो, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। कभी होता है कि हमें ठीक है अच्छे से नींद नहीं आई है, डिस्टर्ब स्लीप है, दैट्स ओके, मगर अगर ये स्लीप के इश्यूज रेगुलर रूटीन में रहते हैं तो वो आंखों की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। ऐसे ही हमारे आसपास जो है वो भी, अगर एयर हो तो क्लीन रहे, हमारी सराउंडिंग्स है वो साफ सुथरी हो, बिकॉज उसी का इम्पैक्ट हमारी आंखों में, उसी एयर का इम्पैक्ट हमारी आंखों में आता है। जैसे कुछ लोग ऐसी जगह में काम कर रहे हैं जहाँ बहुत डस्ट है, सैंडी एटमॉस्फेयर है, या कुछ जैसे कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं कि आप ऐसे जगह पे काम करते हैं जहाँ हवा में बहुत बारीक कण रहते हैं, जैसे कुछ क्लॉथ की फैक्ट्री है, या कहीं सैंड माइनिंग की जगहें हैं, तो ऐसी जितनी भी चीजें होती हैं उनका इम्पैक्ट भी हमारी आंखों में बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए अगर ऐसी कहीं जगह में काम करने का है या बाहर एक्सपोज होने का है, तो आंखों को प्रोटेक्टिव रखने के लिए कुछ भी ग्लासेस या सन ग्लासेस कुछ ना कुछ इसमें जरूर पहनना चाहिए। अब अगर हम लोग खाने की बात करें, तो स्पेशली ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमें अपने खाने में कम लेनी चाहिए, और या ऐसी चीजें हैं जो हमें अपने खाने में इंक्लूड करनी चाहिए। तो आंखों के लिए जो खाना, जो फूड्स अच्छे हैं, उसमें आता है गेहूं है, जौ है, सब तरह की दालें हैं, स्पेशली जो मूंग दाल होती है वो, बट हर तरह की दालें हैं। प्रोटीन डाइट का भी हम लोग ध्यान रखते हैं। ऐसे ही मीठा, जितना भी मीठा है, मीठे में हम लोग बात करें तो नेचुरल मीठी चीजों की बात हो रही है ना, तो वो भी हमारी आंखों की हेल्थ के लिए अच्छी है। जैसे सब तरह के मीठे फल हैं, हनी है, कुछ मीठे ये अंजीर है, ऐसे कुछ भी ड्राई फ्रूट्स हैं, या किशमिश है, जो नेचुरली मीठी चीजें हैं, वो भी हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छी हैं। फल अच्छे हैं, सब तरह के मीठे फल अच्छे हैं। जहाँ हम लोग तले हुए खाने की बात करते हैं, तो बहुत ज्यादा फ्राइड फूड हमारी डाइट में नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग ऑयल और घी की बात करें तो आंखों के लिए घी को बेस्ट माना गया है।
हमारी डाइट में प्रॉपर इंटेक हो खाने का ना। इवन कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स भी, कुछ ऐसी चिकित्साएं भी हैं जहाँ पे घी का यूज होता है आंखों के लिए। तो खाने में देखा जाए तो ऑयल्स और घी में देखा जाए तो ऑयल्स के कंपैरेटिवली घी को ज्यादा अच्छा माना गया है। तो घी इज बेस्ट फॉर द आईज एक्चुअली। सब ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, सब ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि पालक है, गाजर है, धनिया है, मटर हैं, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हों, विटामिन ए रिच जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब चीजें खाने में अच्छी हैं हमारी आंखों की सेहत के लिए। ऐसे ही जैसे हमने पहले बात करी कि प्रॉपर वाटर इनटेक रहना चाहिए हमारे खाने में, तो उसमें भी जितने भी लिक्विड्स हैं, ये वाटर है, उसकी क्वांटिटी भी इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसी कुछ चीजें हम लोग बात करें कि जो हमें हमारे खाने में कम लेनी चाहिए, जहां तक कि आंखों की हेल्थ का की बात है, तो उसमें खट्टी चीजें जो हैं वो हमारी आंखों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी नहीं है ना। ऐसे ही बहुत ज्यादा ऑयल्स भी अच्छे नहीं है। घी अच्छा है मगर बहुत ज्यादा ऑयल्स अच्छे नहीं है। सही, जैसे हमने पहले पॉजिटिव फैक्टर्स में देखा कि अल्कोहल है, स्मोकिंग है, तंबाकू है, ये भी हमारे आईज के लिए बहुत अच्छी नहीं है। इसमें दोनों चीजें हैं, एक तो लाइक कोई एक्सेसिव अल्कोहल लेता है या बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, वो तो है ही। मगर जो हम लोग पोल्यूशन की बात करते हैं, तो वो जो पैसिव स्मोकिंग में बात आती है कि आंखों में स्मोक का धुआं है या ऐसी चीजें हैं, वो भी आंखों की हेल्थ के लिए बहुत नुकसान दे होती हैं। तो ये चीजें हमें अपने खाने में अवॉइड करनी चाहिए। हमारे खाने में है, हमारी सराउंडिंग्स में है, इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे ये इवन तंबाकू का इंटेक है, वो भी जो है आंखों में इम्पैक्ट डालता है। तो ये ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोग कॉमनली अपने रूटीन में, लाइफस्टाइल में हम लोग नहीं सोचते कि हाँ ये इम्पैक्ट करेंगी, बट एक्चुअली में ये हमारी आंखों की सेहत के लिए अच्छी नहीं मानी गई हैं। अब हम बात करें कि स्पेसिफिकली हमें क्या आंखों के लिए स्पेसिफिकली हमें क्या करना चाहिए। पहले हमने बात करी कि डेली रूटीन में हम लोग आंखों के हेल्थ के लिए क्या कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि स्पेसिफिक आंखों का, अगर हमारा जैसे स्क्रीन टाइम ज्यादा है या बहुत धूप में घूमने फिरने का काम है, तो ऐसी सब चीजों को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या स्पेसिफिक रूटीन में अपने कर सकते हैं जो कि आंखों के हेल्थ के लिए अच्छा है। सबसे पहले तो ये है कि आप जब भी बाहर जाएं, या आपको पता है कि आप बहुत देर धूप में रहने वाले हैं या ऐसी हॉट क्लाइमेट में रहने वाले हैं, या फिर आप ऐसे कहीं जगह में काम करते हैं या ऐसे कहीं जगह में एक्सपोज होने वाले हैं जहाँ बहुत डस्ट रहने वाली है, या पॉल्यूशन होने वाला है ना, मिट्टी धूल मिट्टी का ज्यादा होने वाली है, तो उस केस में जब भी घर से बाहर निकलें तो प्रेफर करें कि आपकी आंखें जो हैं वो ढकी रहें। तो आप या तो सन ग्लासेस का यूज करें या प्लेन ग्लासेस का यूज करें। इवन नाइट में भी अगर आप ड्राइव कर रहे हैं ना, टू व्हीलर्स ड्राइव कर रहे हैं, तो आंखों में प्लेन ग्लासेस वियर करें ना, सो दैट जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं या कुछ भी हवा में जो आंखों पे इम्पैक्ट डाल सकता है, उसको हम लोग अवॉइड कर सकें। तो हमारे ग्लासेस जरूर आंखों में होना चाहिए जब भी हम लोग बाहर जाएं। ऐसे ही जब हम लोग स्क्रीन टाइम की बात करते हैं, तो हमने इस पे बात करी, एक तो डिस्टेंस, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन रखें हम लोग ना। सेकेंडली जो एंटी ग्लेयर ग्लासेस आते हैं, लेंसेज आते हैं, इवन ग्लासेस, चश्मे भी ऐसे आते हैं, या कुछ स्क्रीन्स आ जाती हैं जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन्स के आगे लग जाती हैं, तो उन लेंसेज का हमें यूज करना चाहिए सो दैट हम लोग आंखों को प्रोटेक्ट कर सके। ये स्पेसिफिकली ऐसे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका मेजॉरिटी काम ज्यादा देर कंप्यूटर या स्क्रीन के आगे ही रहता है, से 4-4 5-5 घंटे या इससे ज्यादा भी स्क्रीन पे ही काम करते हैं। जैसे आईटी प्रोफेशनल्स हैं, उनका सब काम स्क्रीन के सामने ही रहता है। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो छोटी छोटी टिप्स हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, उनको वो रिलीजियसली फॉलो करें, तो अपनी आईज की हेल्थ को वो काफी अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। थर्डली इसमें आता है कि आप जब भी आपको पता है कि आपका स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है, आपकी या स्क्रीन टाइम है या आपकी आंखें
आप ऐसा कुछ काम करते हैं जो बहुत बारीकी वाला है, तो आपकी आंखों का बहुत ज्यादा यूज रहता है, तो फ्रीक्वेंटली अपनी आंखों को प्लेन पानी से धोते रहना चाहिए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग प्लेन पानी की बात कर रहे हैं, मतलब रूम टेम्परेचर के पानी की बात कर रहे हैं। गर्म पानी से हमें आंखें नहीं धोनी चाहिए, और आंखें बहुत ज्यादा ठंडे पानी से भी नहीं हो ना, तो प्रेफरेबली हम रूम टेम्परेचर का जो पानी है या टैप वाटर की बात करें, अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे है, तो उसे हम लोग फ्रीक्वेंटली आंखें अपनी धोते रहें। दिन में जनरली 4-5 बार आंखों को नॉर्मल पानी से धोएं, तो उससे भी हम लोग काफी चीजें प्रिवेंट कर सकते हैं। ड्राई आईज है, आंखों की इरिटेशन है ना, तो टायर्ड आईज हैं, इन सब में आंखों को फ्रिक्वेंटली धोने से हम लोग काफी कंट्रोल में उसे कर सकते हैं। ऐसे जैसे हमने अभी बात करी कि गर्म पानी है, एक प्रॉपर ब्लिंकिंग भी है। होता क्या है कि जनरली हम लोग ऐसा अगर कुछ काम करते हैं, जैसे बहुत देर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, या बहुत इंपॉर्टेंट कुछ आंखों का यूज लेके कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, जैसे कुछ डिजाइनिंग का काम है या कुछ भी बारीकी का काम कर रहे हैं, तो हमारी ये टेंडेंसी हो जाती है कि हम बहुत ध्यान से उस चीज को देखने लगते हैं। तो अननोइंगली हमारी आंखों की जो ब्लिंकिंग है, जो हम लोग पलक झपकाते हैं, तो वो कम होने लगता है ना? तो इसका भी बहुत इम्पैक्ट होता है हमारी आंखों की हेल्थ पे। जब अगर हम लोग ये चीज रेगुलरली फॉलो करें कि हम लोग बहुत ज्यादा देर अपनी नॉर्मल जो रूटीन है उस रूटीन से हम लोग आंखें ब्लिंक नहीं करते हैं, तो वो ड्राई आईज हैं या टायर्ड आईज हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्रॉपर ब्लिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में ऐसे माना गया है कि 1 मिनट में 10 से 12 बार आंखें ब्लिंक होनी चाहिए। अगर ये प्रॉपरली नहीं होता है, तो ये भी आंखों की हेल्थ पे इम्पैक्ट डालता है। ऐसे ही कुछ एक्सरसाइजेस हैं, बहुत स्पेसिफिक आई एक्सरसाइजेस हैं, जो कि आंखों की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इफेक्टिव भी हैं। उसमें एक बहुत कॉमन सी एक्सरसाइज है जिसे हम लोग बोलते हैं पाम हिटिंग, मतलब आप अपने दोनों हाथों को, जैसे कभी ये हो कि आप बहुत लंबे टाइम से कंप्यूटर के आगे बैठे काम कर रहे हैं, या बहुत लंबे टाइम से रीडिंग कर रहे हैं, या बहुत लंबे टाइम से कुछ ऐसा डिजाइनिंग का काम है, या कुछ ऐसा हो रहा है कि जो आंखें बहुत देर से यूज हो रही हैं, तो उसमें एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज होती है कि हम लोग अपने हाथों की हथेली को से रब करें, और उसमें जो हथेली में जो हीट पैदा होती है, उसको हम लोग रब करके ऐसे अपनी आंखों के ऊपर थोड़ी देर के लिए हथेली को वो जो नेचुरली वार्म्ड हमारे पाम है, उसको आंखों पे थोड़ी देर के लिए रखें, एंड देन उसको फिर से रिपीट करें ना। अगर इसको हम लोग 5-6 बार करते हैं, या हम लोग बोले कि 3 से 4 मिनट भी हम लोग हर 1 या 2 घंटे में इसको कर पाए, तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है हमारी आंखों के लिए। आंखों की जो मसल्स है, टायर्ड आईज हैं, उसमें ये बहुत हेल्प करता है। दूसरा एक बहुत स्पेसिफिक एक्सरसाइज होता है, वो है कि आई शिफ्टिंग, जैसे हम लोग अपने आंखों को एक्सरसाइज करें, जैसे पूरा एक्सट्रीम राइट देखें, एक्सट्रीम लेफ्ट देखें, देन ऊपर की तरफ मूव करें, नीचे की तरफ मूव करें, देन रोटेशनल मूवमेंट हो ना, तो लाइक क्लॉकवाइज रोटेशन हो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो। तो ये जो स्पेसिफिक आई रोटेशनल मूवमेंट्स हैं, आई शिफ्टिंग एक्सरसाइजेस कहते हैं इसको, ये भी हमारी आंखों को की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग अगर पूरे दिन में इसको 5 मिनट के लिए भी अगर ये एक्सरसाइज हम लोग करते हैं डेली रूटीन में, तो हम लोग अपनी आंखों की आई साइट है, आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। आंखों में होने वाले जितने भी इम्पैक्ट होते हैं, जितनी भी डिजीजेस, कॉमन डिजीजेस जो होती हैं, जैसे कि आई साइट वीक हो गई, आंखों की ड्राइनेस है, आंखों की मसल्स मसल टायरिंग जो चीजें होती हैं, टायर्डनेस हो जाती है, उन सब के लिए ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इसमें एक्सरसाइज होती है जिसमें होता है कि कंसंट्रेट हम लोग करें, जिसे त्राटक कहा जाता है। त्राटक एक बहुत ही हम लोग सब ने में भी प्रैक्टिस करते भी हो ना, या सुना जरूर हो, नाम से नहीं पता हो, कि ऐसा एक इसको करने का तरीका ये रहता है कि आपकी आंखों की डिस्टेंस से 1 मीटर की कम से कम डिस्टेंस रहे, थोड़ा आंखों की लेवल का एक कोई पॉइंट हो जिसे आप कंसंट्रेट करें ना, तब तक उसको कंसंट्रेट करते रहें बिना आईज ब्लिंक किए, जब तक कि आप इजिली कर सकें ना। तो इट इज लाइक एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप फोकस करते हैं ना,
तो ये जो एक्सरसाइज है ये भी आंखों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। इवन इन एक्सरसाइज को अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं, हमने जो स्पेसिफिक केयर की बात करी, डाइट की बात करी, इन सबको अगर आप फॉलो करते हैं तो ये भी देखा गया है कि अगर आपकी आईसाइट वीक होती जा रही है तो आप उसको वहीं रोक सकते हैं। इनफैक्ट कुछ ऐसी सिंपल आयुर्वेदिक थेरेपीज भी हैं जिसके यूज करने से आपकी आईसाइट जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। मतलब अगर आंखें ज्यादा वीक हैं, ये सब जो एक्सरसाइजेज हमने बात करी, जो डाइट हमने बात करी, इन सबको फॉलो करें। प्लस कुछ ऐसे लेवल होते हैं कि जिसमें आपको कुछ ट्रीटमेंट्स की या कुछ चिकित्सा की इंटरवेंशन जरूरी होती है। तो उस केस में हम लोग आईसाइट को बेटर करने में भी बहुत अच्छे से आयुर्वेद में हेल्प कर सकते हैं। कुछ प्लांट बेस्ड मेडिसिन हैं ना, कुछ थेरेपीज भी हैं ना, उस पे हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। तो ये बहुत स्पेसिफिक चीजें हैं कि जो हम लोग नेचुरल वे में अपनी आंखों की हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। तो जैसे ये हमने डिस्कस किया कि तीन जो कॉमन चीजें हम लोग देखते हैं, टायर्डनेस है आईज की, ड्राई आईज है और अंडर आई सर्कल्स हैं। ये जो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, ये तीन चीजें हम लोग बहुत कॉमनली देखते हैं, जनरली हम लोग देखते हैं। इसके अलावा हम लोग ने आईसाइट, वीक आईसाइट भी कॉमनली हम लोग देखते हैं। तो स्पेसिफिकली ऐसा हो जाता है कि आईसाइट वीक हो गई या ड्राई हो गई आईज, तो इसका क्या करें? चश्मा लगा देते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट भी है, मगर उसका भी एक सोल्यूशन है कि आप जितनी देर जरूरत है, हाँ आपको, अगर आपकी आईसाइट वीक है, ड्राई आईज हो रही हैं या टायर्ड आईज का सिंड्रोम हो रहा है, तो आपको अगर चश्मा लगाने के लिए बताया गया है या कुछ आईज की मेडिसिन बताई गई हैं, उसको आप यूज में लें। बट साथ साथ में कुछ ऐसी जो हमने अभी चर्चा की, एक्सरसाइजेस करते रहें या कुछ थेरेपीज हैं या ट्रीटमेंट्स लेते रहें, तो आपकी इन सब चीजों में आयुर्वेद बहुत अच्छे से इसमें हेल्प कर सकता है। तो अगर हम लोग स्पेसिफिकली देखें कि टायर्ड आईज के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, एक तो नींद बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी कम से कम 6 से 7 घंटे, नहीं तो 7 से 8 घंटे की नींद अगर आप प्रॉपर लेते हैं तो टायर्ड आई सिंड्रोम में आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। इसमें एक बहुत सिंपल ही चीज भी आती है कि कुछ भी ठंडा या आंखों को सूदिंग है, जैसे रोज वाटर है या कुकुम्बर है, खीरा है ना, ऐसी चीजें अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने आई लैश, आंखों को बंद करके आई लैशेस के ऊपर रखते हैं ना, तो आपको बहुत बहुत ज्यादा ये रिलैक्सिंग रहता है और आंखों की रिजुविनेशन के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। तो इसमें भी कर सकते हैं कि रोज वाटर, अगर आपको अच्छा प्योर रोज वाटर मिले ना, तो उसको आंखों में डालना या फिर कॉटन को उस पर डिप करना और आंखों में उसको रखना, आंखों को बंद करके, जैसे आंखें बंद करके आप दोनों आंखों पे कुछ खीरा है उसको आप स्लाइस काट के, या फिर कॉटन है उसको रोज वाटर में डिप करके ऐसे रखते हैं, तो टायर्ड आईज में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ऐसे जैसे हमने बात करी कि फ्रीक्वेंटली आंखें धोते रहते हैं तो भी टायर्ड आईज में वो हेल्प करता है ना। और अगर ये सब करने के बाद भी आपको कुछ आंखों में इचिंग है या लाल हो रही हैं आंखें या कुछ डिस्कम्फर्ट रहता है, तो हमें फिर आई स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए। ये कुछ ऐसी कॉमन चीजें हैं जो हम लोग थोड़ा बहुत कुछ हो तो घर में यूज कर सकते हैं ना? मगर अगर ये परसिस्ट करे तो हमें आंखों को निग्लेक्ट नहीं करना है। हमें ये नहीं देखना है कि हाँ हमने इतनी सारी चीजें अभी सुनी तो इसी से ठीक हो जाएगा। आंखें एक बहुत ही अनमोल हमारा सेंस ऑर्गन है ना, तो उसकी हेल्थ के लिए हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी आपको लगता है कि कोई चीज, ये सब चीजें करने के बाद भी कुछ डिस्कम्फर्ट या कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको परसिस्ट कर रही हैं, तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है, आई स्पेशलिस्ट जो है, उनको जरूर दिखाना चाहिए। ऐसे ही हम लोग बात करें तो डार्क सर्कल्स, जो हम कॉमनली आजकल देखते हैं कि लोग बहुत ज्यादा इससे सफर करते हैं, दे हैव अ सिंपल क्वेश्चन कि डार्क सर्कल्स कभी जाते हैं, डार्क सर्कल्स में कुछ हम लोग कर सकते हैं। उसमें आयुर्वेद बहुत इफेक्टिवली हेल्प करता है और बहुत सिंपल सिंपल थेरेपीज या सिंपल ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर स्लीप लें ना। दूसरा है कि आपका जो खाना है वो न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रॉपर हों ना। अ, इसमें ये भी है कि आपकी जो आईज की सर्कुलेशन है ना, ब्लड सर्कुलेशन है, उसको भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है उसके लिए।
ऐसे ही जो लाइक घी है, देसी घी है या ये आलमंड ऑयल है, बादाम का तेल है, स्पेसिफिकली जो देसी घी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है आँखों में अप्लाई करना। ना कुछ लेप की थेरेपीज़ भी हैं, जैसे आपके अंडर आई सर्कल्स रहते हैं, तो आप उसमें त्रिफला का पाउडर है या घी है ना, उसको मिक्स करके वो लेप लगाते हैं, तो वो भी बहुत हेल्प करता है। तो बहुत कॉमन सी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो हम लोग घर में को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग आई केयर थेरेपीज़ की बात करें, हमने जैसे बात की, अभी तक हमने बात की कि हमें हेल्थ को कैसे मेंटेन रखना है आँखों की। ये सब फॉलो करने के बाद भी या अभी तक ऐसा कुछ हम लोग नहीं फॉलो कर पाए हैं बट नाउ आई साइट वीक है या ड्राई आईज हो चुकी हैं या टायर्ड आईज से सफर कर रहे हैं या डार्क सर्कल्स हैं, तो उसमें अब फर्दर हम लोग अगर ये सब जो डाइट लाइफस्टाइल हमने अभी फॉलो करी वो फॉलो करना शुरू करें। साथ में कुछ आयुर्वेदिक थेरेपीज ऐसी रहती हैं, कुछ चिकित्सा ऐसी रहती हैं, अगर उनको साथ साथ में करें तो बहुत अच्छे से हम लोग इसको मेंटेन कर सकते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव थेरेपी है वो है तर्पण। सब थेरेपीज़ अपना-अपना डिफरेंट इम्पोर्टेंस रखती हैं, मगर जब हम लोग ड्राई आईज़ और आई साइट की बात करते हैं, वीक आई साइट की बात करते हैं, तो तर्पण एक ऐसी ऐसी थेरेपी है जिसमें बहुत इफ़ेक्टिवली हम लोग अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में भी देखते हैं कि ड्राई आई सिंड्रोम और आई साइट को बेटर करने के लिए ये तर्पण बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। तर्पण होता है जिसमें हम लोग आँखों के अराउंड एक घेरा मतलब लाइक मेडिकेटेड आटे से घेरा बनाते हैं और उसमें मेडिकेटेड दवाई वाला हर्बल घी डाला जाता है। ये थेरेपी घी से करी जाती है। तो उससे अगर हम लोग रेगुलर करते हैं, वो सबको डिफरेंट डिफरेंट लाइक ज़रूरत होती है कि कितने टाइम पीरियड के लिए करें। मगर वो करना आँखों के लिए, ड्राई आई सिंड्रोम के लिए और आईसाइट को इम्प्रूव करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। ना? उसके लिए हम लोग सजेस्ट ये करते हैं कि आप एक बार कंसल्ट करें सो दैट आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट जो भी हैं वो आपको सजेस्ट कर सके कि आपको कितनी देर ये करना चाहिए, कितना फ्रीक्वेंटली करना चाहिए। ये तो एक चीज़ है कि हम लोग बात करें आई साइट के लिए और ड्राई आईज़ के लिए। मगर अगर आपको लगता है कि आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, एज़ अ प्रिवेंटिव आप आँखों की हेल्थ के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए चाहते हैं, तो वो उसके लिए भी तर्पण बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक वन्स इन 15 डेज़ या वन्स इन लाइक 15 दिन में 1 बार या महीने में 1 बार अगर आप ये थेरेपी लेते हैं, तो भी हम लोग आँखों की जो हेल्थ है उसको काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ आँखों पे सेक करने की थेरेपीज़ भी रहती हैं, जिसमें कुछ लेप रहते हैं या कुछ मेडिकेटेड काढ़े रहते हैं, उन सब से सेक किया जाता है। ये सब जो थेरेपीज़ हैं, ये आँखों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। जैसे सेक की बात करें तो आईज़ का कुछ रेडनेस है, इरिटेशन है, टायर्ड आईज़ हैं या डार्क सर्कल्स हैं, उस सब में ये बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। ऐसे ही आँखों का प्रक्षालन है, इट इज़ लाइक आई वॉश। आई वॉश है पर्टिकुलर मेडिकेटेड सॉल्यूशंस या मेडिकेटेड डिकॉक्शंस हैं, काढ़े हैं, उनसे आई वॉश जो है वो थेरेपी भी बहुत इम्पोर्टेंटली यूज़ की जाती है। ऐसे ही जहाँ हम लोग स्लीप की बात करते हैं या एंग्ज़ायटी या स्ट्रेस की बात करते हैं, जो कि डायरेक्टली हमारी आँखों पे इम्पैक्ट नहीं डालता मगर हमारी स्लीप डिस्टर्बेंस है, उससे एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन से भी हमारी आईसाइट में बहुत इफ़ेक्ट आ सकता है। तो उस केसेज़ में शिरोधारा है, जो कि माइंड रिलैक्सिंग रहती है, माइंड रिलैक्सिंग थेरेपी है, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ऐसे ही फुल बॉडी का मसाज है, अभ्यंग है, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, हमारी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करने के लिए, हमारी स्लीप इम्प्रूवमेंट के लिए, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हेल्प करती है हमारी आईसाइट में। ऐसे ही हेड मसाज और फुट मसाज मतलब सर की मसाज और पैरों की मसाज, ये दोनों चीज़ें भी हमारी आईसाइट में, हमारी आँखों की हेल्थ के लिए बहुत हेल्प करती हैं। ऐसे ही जहाँ हम लोग डार्क सर्कल्स की बात करते हैं, तो कुछ ऐसी फेस केयर थेरेपीज़ भी होती हैं, जिसमें कि अंडर आई सर्कल्स के लिए बहुत आयुर्वेद जो है बहुत इफ़ेक्टिवली हेल्प कर सकता है। तो ये कॉमन कुछ ऐसी थेरेपीज़ हैं, जहाँ हम लोग डाइट लाइफ़स्टाइल की बात करते हैं, वो हमने डिस्कस किया, मगर कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि आपको एक बार ट्रीटमेंट लेना ही पड़ता है कि आप आयुर्वेद में जाते हैं, तो आपको ये बहुत सिंपल थेरेपीज़ हैं, जिससे कि आयुर्वेद में हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। कई बार हमारे माइंड में ऐसा आता है कि
अच्छा, आप आँखों में कुछ प्रॉब्लम है तो आई स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं। आयुर्वेद में तो पता नहीं कि इसका इलाज होता है, इसकी ट्रीटमेंट है या नहीं, इसमें हेल्प कर सकते हैं कि नहीं। उसके लिए हमारा एक आंसर है कि यस, हम लोग आँखों के लिए, आँखों की डिज़ीज़ेज़ के लिए बिल्कुल आयुर्वेद में ट्रीटमेंट है, हम लोग बहुत इफ़ेक्टिवली उसको हेल्प कर सकते हैं। अ, तो आयुर्वेद जो है एक सिंपल एंड मोर सेफर तरीके से आँखों की हेल्थ को कैसे आपको मेंटेन करना है, अगर कुछ डेली में करने वाली चीज़ें हैं, जिसे आप आई केयर कह सकते हैं, मतलब आँखों की देखभाल आप कर सकते हैं, तो वो हमने आज डिटेल में डिस्कस किया। अगर आप में से किसी को भी कोई क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हैं। आई होप आज का जो सेशन था बहुत आज के टाइम में जब से ये अपना लॉकडाउन और कोरोना का शुरू हुआ है, तब से ये तो हर घर में है कि आपका स्क्रीन टाइम है, आपका मोबाइल टाइम है, आपका टीवी का टाइम है, वो बड़ा है ना? उसमें हमें कैसे अपनी आँखों को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए हमने आज ये चर्चा करी। आप में से किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी हमने अपनी अ, ये लिंक्स आपसे शेयर कर रहे हैं। तो आप यूट्यूब में हमारी ये जितना भी हम लोग ने स्वस्थ चर्चा अभी तक करी है, उसको यूट्यूब में आप देख सकते हैं। यूट्यूब में आप हमें सब्सक्राइब करिए ना, तो आपके पास जितने भी हमने अभी तक स्वास्थ्य चर्चा में टॉपिक्स इंक्लूड करे हैं, आप वो सब ले देख सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक में भी हम लोग लाइव रहते हैं। ये सब फेसबुक में भी रहता है, प्लस इसके अलावा कुछ कॉमन हेल्थ टिप्स भी हम लोग उसमें शेयर करते रहते हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए आप इसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो अभी हम लोग अभी आपके अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो इट्स मोस्ट वेलकम। हाँ, आप उसके अलावा हम लोग आपको अपना ईमेल आईडी भी शेयर कर रहे हैं। इन केस ऐसा कुछ है जो आप हमसे डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं या कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें उसमें अपना हेल्थ डिटेल भेज सकते हैं, अपना मैसेज भेज सकते हैं। तो उस सब में हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं।